नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल को विद 2026 होंडा एसपी 125 के साथ। अब देखिए, दोनों ही 125 सीसी में बिकने वाली काफ़ी बेहतरीन बाइक्स हैं, ठीक है। और दोनों में कुछ चीज़ें तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट भी बिल्कुल समझ में आती है। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है कि फिर अपडेटेड सुपर स्प्लेंडर खरीदा जाए या फिर ऑलरेडी जो मार्केट पे अपना दबदबा बनाई हुई है एसपी 120 इसको खरीदना सही होगा। इसी डाउट को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊँगा मैं आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, सबको कंपेयर करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि फिर दोनों बाइक में आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, एसपी 125 या फिर सुपर स्प्लेंडर 125 एक्सटेक 2.0 मॉडल। और राइड कंपैरिजन तो मैं आप लोगों को बताने ही वाला हूं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर, कृष्णनगर, वेस्ट बंगाल एंड एसपी 125 तो अपनी ही है। अगर आप लोगों को हीरो या फिर हार्ले की कोई भी प्रोडक्ट देखनी है, शोरूम की जो डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग कृष्णनगर या फिर आसपास के एरिया में रहते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज़ है वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचा सकूँ। अगेन, मेरी खुद की ही बाइक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरे रास्ते में यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो रखा था। जहाँ से मैं इसको लेकर आया हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी आ गई है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बट जहाँ से हम लोगों ने शोरूम से निकाला इस बाइक को, ये बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो देखिए, कम्यूटिंग वाला जो टच है ना, ये आप लोग यहाँ पर दोनों बाइक पे मिल जाएगा, मतलब लुक एंड फील की अगर बात यहाँ पर करी जाए तो। बाकी अगर आप लोग फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प तक का सेटअप, बल्ब टर्न इंडिकेटर, हज़ार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सस्पेंशन या फिर ब्रेक, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को चीज़ बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर मिल जाएगा। 80/100 सेक्शन तक का टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोग को दोनों में मिलेगा। 30-31 mm तक का आप लोग को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक, ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा। दोनों में ही अगर आप लोग देख सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा, रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और यहाँ पर बेहतर बनाई जा सके। बाकी दोनों में ही आप लोग को 130 mm तक का ड्रम ब्रेक, दोनों में ही आप लोग को 240 mm तक का जो डिस्क ब्रेक का सेटअप है ये भी आपको मिलेगा। बाकी स्प्लेंडर एक्सटेक सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल की आज हमारे पास आप कह सकते हैं जो बेस मॉडल है वो अवेलेबल है। टॉप मॉडल में आप लोग को 240 mm तक का डिस्क मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर टॉप मॉडल है, यहाँ पर आप लोग को निसान कैलिपर के साथ 240 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो चाहे ब्रेक हो, सस्पेंशन या फिर टायर, दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ सिमिलर मिलेगा। अब जो इंजन है यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी चीज़ काफ़ी सिमिलर है। अगर आप लोग यहाँ पर इंजन के साथ आ रहे हैं तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एसपी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। किक स्टार्ट आप लोग दे सकते हैं, दोनों बाइक में आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी 10.8 PS तक की पावर, 10.9 न्यूटन टॉर्क के साथ यहाँ पर ये जो इंजन है आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। बाकी ये जो आपसे कह सकते हैं ये जो गार्ड है ये मैंने यहाँ पर अलग से लगवाया हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग को अलग से लगवानी पड़ेगी। बाकी यहाँ अगर बात करी जाए 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। पावर फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर है, 10.7 bhp का पावर आपको मिल जाएगा। टॉर्क यहाँ पर आपको हल्की सी कम मिलेगी, जो यहाँ पर 10.9 था यहाँ पर आप लोगों को 10.6 न्यूटन तक का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एग्जॉस्ट में आप लोग देख सकते हैं जो आप क्रोम एलिमेंट है ये मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और बात अगर हम लोग यहाँ पर एग्जॉस्ट की कर रहे हैं, इंजन की कर रहे हैं, तो एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं एसपी 125 के साथ। ये था एसपी 125 का आवाज़, और अब मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सटेक 2.0 सुपर स्प्लेंडर की भी आवाज़ सुना दूँ। कैसी लगी आप लोगों को आवाज़ और किसकी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगी, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को रियर पोर्शन के बारे में बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेल लैंप आप लोगों को मिलेगा। बायस नहीं हो लेकिन हल्का सा बेहतर ये आप लोगों को फील दे सकती है ना। अब आप लोगों का क्या राय इस बारे में नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी बल्ब टर्न इंडिकेटर दोनों में आपको मिल जाएगा, मडगार्ड, ठीक है, नंबर प्लेट लाइन की जगह दोनों में आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिल जाएगा, ये अपनी बाइक है। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं हल्की सी डिफरेंस अगेन आपको मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मॉडल पर जा रहे हैं,
80 सेक्शन तक का आप लोगों को मिल जाएगा विथ 18 इंचेस ऑफ एलो व्हील, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का मिल जाएगा विथ 18 इंचेस ऑफ एलो व्हील। तो 90 और 100 इतना डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 130 mm तक का ड्रम ब्रेक, और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर का सेटअप है आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड या फिर ये जो लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोग को यहाँ पर दोनों मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को क्लोज सिस्टम जो है ये आपको मिलेगा। तो मेंटेनेंस पे खर्चा चेन के लिए दोनों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर, ठीक है, हिल एंड टो शिफ्टर आप लोग देख सकते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक पे मिल जाएगा। 1 डाउन 5 है। आगे इसके बारे में दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट जो है आगे मैं आप लोगों को राइड के दौरान बिल्कुल बताने वाला हूँ। सीट हाइट जो है यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप लोग यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर देखते हैं 788 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर 790, हल्की सी डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोग कह सकते हैं। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" तक की है आप लोग आराम से यहाँ पर बाइक को राइड कर पाएंगे, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर टैंक देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक मिल जाएगा, और यहाँ पर 11 लीटर मिल रहा है, वहाँ पर आप लोग को 12 लीटर तक का मिल जाएगा। यहाँ पर तो मैंने खुद ही टेस्ट किया 60 kmpl के आसपास मिल जाता है। अगर ज़्यादा प्यार से चला जाए तो शायद थोड़ी सी ज़्यादा भी मिलेगी, लेकिन सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल के साथ कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि आप लोग को 75 kmpl के आसपास भी मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर जो स्टार्टर मोटर है वो आप लोगों को मिल नहीं रहा है। यहाँ पर भी कंपनी ने आप देख सकते हैं RSG ला दिया, ठीक है, मतलब ये साइलेंट स्टार्ट यहाँ पर भी कंपनी ने अभी ला दिया। तो ये चीज़ दोनों में आप लोगों को अगेन यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 160 mm तक का मिल रहा है, आप कह सकते हो सुपर स्प्लेंडर में एक्सट्रीक 2.0 मॉडल में आप लोगों को 170 mm तक का मिल जाएगा। तो वहाँ पर 10 mm ज़्यादा, तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज आप लोगों को बिल्कुल मिल रही है। इसके अलावा वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगेन यहाँ पर भी डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को 116 से 17 किलोग्राम, ये टॉप मॉडल 117 किलोग्राम मिलेगा यहाँ पर डिस्क ब्रेक के साथ। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 121 किलोग्राम तक का आप लोगों को यहाँ पर मिला, मतलब कह सकते हैं 3 से 4 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल में। अब अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी आपको फील होगी। अगर आप लोग उसके मुकाबले सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल के मुकाबले देख रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए एक सिंगल स्विच आपको मिल रहा है। ब्लूटूथ इनेबल कंसोल टॉगल करने के लिए सारी स्विचेस जो है ये आपको मिल जाएगा। टर्न सिग्नल और हाँ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम के साथ आप लोग को यहाँ पर जो स्टार्ट स्विच है ये आप लोग को मिला है। किल स्विच कंपनी ने यहाँ से हटा दी है, ठीक है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली जो TFT कंसोल है ये आप लोग को मिल जाएगा। सो स्पीडो ऑडो टैको, ठीक है, गियर पोस्चर सेंसर सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर होंडा की रोडसिंग के आपको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, म्यूजिक सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है ये भी आप लोग को बिल्कुल कंपनी यहाँ पर इसमें ऑफर कर देती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है। हज़ार्ड लैम्प का स्विच जो वहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा था यहाँ पर आपको मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। i3s यहाँ पर भी आपको मिल रहा है फॉर बेटर माइलेज, वहाँ पर जो मिल रहा था यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा। टेस्ट करेंगे इसको। और यहाँ पर किल स्विच आपको मिल रहा है स्टार्ट स्विच के साथ। एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना दी है। सीट मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्पीडो और ओडोमीटर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर ये सारी चीज़ें मिसिंग है। एक बार अगर मैं आपको ऑफ करके ऑन करके बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है। बाकी नेविगेशन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हीरो की राइड कनेक्ट आपको अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग कॉल SMS अलर्ट जो वो आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी फ्यूल का सेंसर जो वो आपको मिल रहा है और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल दिख जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग इस मोड बंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सारी चीज़ें ओडोमीटर के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। मिरर यहाँ पर थोड़ी सी गोल शेप की है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी स्टाइल का जो है मिल जाता है। बाकी देखिए दोनों में चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रहा है मैंने आप लोगों को बता दिया। प्राइस के बारे में अगर देखी जाए तो ये बेस मॉडल 1,10,000 के आसपास और टॉप मॉडल अगर आप लोग डिस्क के साथ देखेंगे 1,12,000 से 13,000 रुपये के आसपास मिलेगा। और वहीं SP अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो बेस मॉडल मतलब ये टॉप मॉडल है 1,15,000 के आसपास मिलेगा। अगर आप लोग बेस मॉडल में जा रहे हैं 8 से 10,000 रुपये वहाँ पर और कम हो जाती है। तो दोनों में देखिए क्या क्या डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलिए राइड पर चलते हैं, जाकर समझेंगे कि फिर दोनों में राइड करते हुए कितने डिफरेंस आप लोगों को समझ में आता है। और दोस्तों अब राइड कंपैरिजन के यहाँ पर शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल के साथ। ठीक है, सीट हाइट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताया था। और देखिए पहले के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं इस मॉडल में ये जो न्यू अपडेटेड मॉडल है ये थोड़ी सी घटी है, बट उस वजह से पहले सुपर स्प्लेंडर और अभी वाली सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रीक 2.0 मॉडल में ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को मिल नहीं रहा है। देखिए हैंडल बार जो है काफ़ी ऊँची आप लोगों को फील होगी और आप यहाँ पर काफ़ी अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं। ठीक है, बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप देख रहे हो पिलियन देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया और पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी काफ़ी सही है। सीट हाइट के हिसाब से आपकी हाइट अराउंड 5.4 तक की भी होगी तो भी आप लोग आराम से इसको राइड कर पाएंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर वॉक अराउंड के दौरान भी बताया था। और
देखिए यहाँ पर आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, सीट भी आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल मिल रही है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। और चलिए अब यहाँ पर जो राइड है इसकी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और ये देखिए गियर पोजीशन इंडिकेटर मिसिंग है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर मिसिंग मिल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया है। और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और यहाँ पर ये जो इको इंडिकेटर है ये भी आप लोगों को बता रही है जिस गियर पे जिस स्पीड पर आप चला रहे हैं, अगर इको दिखा रही है तो आप लोगों को बेटर माइलेज यहाँ पर बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। और देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर पिछले मॉडल के मुकाबले देख रहे हैं तो शायद यहाँ पर इसकी जो इनिशियल स्पीड इसमें थोड़ी सी बेहतर आपको फील होगी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 19-20 का फर्क, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को नहीं मिलेगा। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी गियर इंडिकेटर मतलब गियर अगर आप लोग यहाँ पर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो चाहे आप हाई स्पीड मतलब अप या फिर डाउन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की सी एफर्ट के साथ या फिर अप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों वो छपरी की तरह आप लोग मत करिएगा, मतलब पूरे एग्जॉस्ट उड़ाकर वो एकदम हेलमेट के बिना वो लोग चला रहा है, प्लीज अवॉइड दिस, ठीक है। तो अब बैक टू द पॉइंट, अभी इनिशियल जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट पर, फिर जाकर बात करेंगे कि इसकी जो एक्सीलरेशन है या फिर परफॉर्मेंस है कितनी यहाँ पर आप लोग को सही मिल रही है। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, full throttle, 60 crossed, 80 crossed, let's see, on 5th gear now, and 100 crossed। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात कहना पड़ेगा, वाइब्रेशन अगर आप देख रहे हैं मैं कहूँगा पहले की तरह ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा। लेकिन वही जो साइलेंट स्टार्ट वाला जो मैटर था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दी थी वॉक अराउंड के दौरान ही, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब अगर आप यहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह देख रहे हैं स्मूथनेस पे पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को जो चेंज है मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा, ठीक है। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, देखिए अच्छा खासा स्टेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। लेकिन डेफिनेटली अगर रियर में एटलीस्ट 100 का टायर मिल जाता तो शायद ये और बेहतर हो सकता था। बाकी देखिए फ्रंट में भी 90 का रिक्वायर्ड है, बट ठीक है मतलब 80, लेकिन रियर में अगर 100 का मिल जाता और ये बेहतर हो सकता था। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल महसूस हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ, कभी अगर आप लोग 150 किलोमीटर निकल जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 80 तक रखिए इसको, उससे ऊपर आप जा सकते हो, ऑलरेडी मैंने खींच के बताया। लेकिन वो एक स्वीट स्पॉट होगा जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ना आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो मोटा मोटा 75-80 तक जब आप लोग पहुँच रहे हैं तो फुट पेक्स में स्पेशली आप लोगों को हल्का सा एक वाइब जो है वो आप लोगों को बिल्कुल फील हो रहा है, ठीक है। और अगर माइलेज के बारे में बताया जाए, देखिए ऑलरेडी मैंने कहा है कंपनी 75 तक क्लेम कर रही है, आप लोग एटलीस्ट 60-65 तक तो यहाँ पर मानकर चल ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो i3 है वो भी आप लोगों को मिल जाता है, जो मैंने यहाँ पर अभी ऑन कर रखी है, इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। मान के चलिए यहाँ पर अभी ट्रैफिक है और मैंने यहाँ पर जो बाइक है उसको अभी रोक दिया, अभी देखिए जैसे मैंने रोका क्योंकि ऑन है तो यहाँ पर i3 जो है यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। और ये देखिए गाड़ी अभी बंद हो चुकी है, इसलिए अभी i3 जो है यहाँ पर ये ब्लिंक हो रही है, मतलब सामने अगर आपकी काफ़ी ट्रैफिक, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक पर राइड करते हैं और जहाँ आप अपनी गाड़ी को बंद करना अगर भूल गए, अगर मान के चले ट्रैफिक पर भी अगर आप खड़े हैं तो अगर i3 ऑन है तो आप कह सकते हैं 5 से 7 सेकंड में अपने आप गाड़ी जो है मतलब यहाँ पर बाइक जो है जो इंजन उसको शट डाउन कर दी ताकि माइलेज को और यहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सके। बाकी अगेन अगर आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दबाने की जरूरत है, बस यहाँ पर क्लच पकड़ लीजिए और अभी देखिए i3 जो ब्लिंक करना बंद हो चुकी है क्योंकि गाड़ी जो है वो ऑन हो चुकी है। और ये देखिए अभी आप लोगों को यहाँ पर ये साउंड भी मिल रहा होगा। तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो i3 है वो आप लोग को यहाँ पर काम भी करती हुई नजर आ रही है, जो पहले भी आप लोगों को मिलता था। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे, आप कह सकते हैं यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर XC 2.2 मॉडल को विद दिस SP 125, ठीक है। अच्छा पहले एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए वहाँ पर 788 mm का सीट हाइट था, यहाँ पर आप लोगों को 790 mm के आसपास सीट हाइट मिल रहा है। अब 5354 तक की हाइट दोनों के लिए एनफ रहेगा अगर आप लोग दोनों बाइक को यहाँ पर राइड करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ी सी और ऊँची महसूस होगी, तो थोड़ा सा और अपराइट आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए कंफर्टेबल दोनों में है, यहाँ पर भी हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा
आप कह सकते हैं सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले थोड़ी सी टाइट आपको फील होगी। बाकी कंफर्टेबल यहाँ भी है। बाकी अगर आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर भी सिमिलर स्पेस मिल जाएगा पकड़ के बैठने के लिए। ग्रैब हैंडल जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है, ठीक है। और अगेन कहूँगा हैंडल बार थोड़ी सी ऊँची और ये थोड़ी सी चौड़ी भी आप लोगों को फील होगी हैंडल बार, तो थोड़ी सी और अपराइट आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। और यहाँ पर किल स्विच नहीं है, यहाँ पर इस नई अपडेट के साथ TFT कंसोल में कंपनी ने किल स्विच हटा दिया था। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो भी मिल रहा है, टैकोमीटर आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को TFT कंसोल मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर फील बिल्कुल कराती है। और यहाँ पर जो मिरर है इसको भी सेट कर लेते हैं। बाकी देखिए अगर आप लोग इनिशियल स्पीड देख रहे हैं, मेरे हिसाब से दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मतलब नहीं दिखेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज देखिए अगर आप पावर देख रहे हैं, टॉर्क देख रहे हैं, दोनों में चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इसमें अगर आप लोग यहाँ पर इसकी वेट भी देख रहे हैं, उससे भी मतलब 4-5 किलोग्राम से ऊपर आप लोगों को फर्क दिख नहीं रहा। तो इनिशियल अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फील देख रहे हैं, चाहे आप राइड कर रहे हो पिलन के साथ भी अगर आप लोग राइड कर रहे हो, पावर टॉर्क में इनिशियली सुपर स्प्लेंडर और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आप लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये क्लच देखते हैं, ये भी आप लोग को सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इसकी गियर शिफ्टिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर हल्का सा एफर्ट जो है आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा लगाना हो रहा है, ठीक है। बाकी देखिए इस बाइक को मैं ओन करता हूँ और यहाँ पर SP के साथ एक जो कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई क्या गियर फंसता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार गियर फंसता है, लेकिन हाँ कभी कभी सम ओकेशन में गियर फंसती भी नजर आएगी। मतलब जब आप गियर डाउन करना चाह रहे हैं फिर अप करना चाह रहे हैं, तो कभी कभी वो होने में थोड़ी सी टाइम लेती है। मैं अपना यहाँ पर जेन्युइन जो फीडबैक है वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलिए इसकी भी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, एक्सेलरेशन टेस्ट, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर आकर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, फुल थ्रॉटल। यहाँ पर टैकोमीटर मिल रहा है, परफेक्ट शिफ्टिंग, $80 crossed, now approaching 100, so almost 98, 99 and 100. Oh, ऑलमोस्ट 99 पे हो गई थी, बस मैंने गियर चेंज करा और वो 105 पे चली गई। तो देखिए मैं यहाँ पर जो आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप स्मूथनेस की मामला देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए दोनों में ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर मिल रहा है। मतलब हाँ यहाँ पर वाइब थोड़ा सा पहले आ जाता है, शायद 80 तक आ जाता है, यहाँ पर 75-80 तक, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बट हाँ थोड़ी सी बेहतर स्मूथनेस शायद आप लोगों को, अगर मैं अपने जैसे मैं दोनों को राइड कर रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि शायद आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में हल्की सी बेहतर मिली है स्मूथनेस, मतलब 19-20 का ही फर्क अगेन मैं कहूँगा, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर आपको हल्की सी बेहतर मिलेगी। पहले तो यहाँ पर भी टायर वही मिल रहा था जो आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में, लेकिन ये जो नई TFT कंसोल की ये अपडेट आई है उससे पहले भी आप लोगों को टायर थोड़ी सी चौड़ी मिल रही थी, तो उस वजह से कहूँगा शायद आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर मिल सकती है। अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सही है नॉर्मल रोड कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर हल्की सी बेहतर आपको फील हो सकती है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन हीटिंग इशू के बारे में बताऊँ, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, नहीं मिलेगा आपको, स्पेशली अगर आप लोग सिटी राइड देख रहे हैं तो। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं तो मैं वही कहूँगा अराउंड 75-80 तक, जो मैंने वहाँ पर सुपर स्प्लेंडर के दौरान कहा था। बाकी अगर मैं आप लोगों को समरी बताऊँ तो देखिए इनिशियल स्पीड में आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड तक जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस SP 125 हल्की सी बेहतर टॉप स्पीड जो है सुपर स्प्लेंडर XC 2.0 मॉडल के मुकाबले आप लोगों को निकाल कर दे सकती है। बाकी दोस्तों एक और बात है, यहाँ पर भी आप लोगों को ऑटो स्टार्ट सिस्टम जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। तो मान के चलिए अगर आपने अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करी है, ट्रैफिक में है, आप बंद करना भूल चुका है, यहाँ पर देखिए ये A जो है यहाँ पर आप लोगों को ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है। तो चीज़ यहाँ पर भी वही है, मतलब जैसे आप 5 से 7 सेकंड में अगर आपने इसको ऑन कर रखी है तो जैसे आप रोकते हैं अपने आप यहाँ पर बाइक जो है इंजन जो है उसको शट डाउन कर देते हैं। अगेन अगर आपको यहाँ पर इसको चालू करना है तो फर्स्ट सेफ्टी यहाँ पर क्लच पकड़ लीजिए और हल्का सा अगर आप लोग ये देखिए जैसे आप थ्रॉटल घुमा रहे हैं यहाँ पर ये चालू हो गई है, ठीक है। अगर मैं गियर डाल रहा हूँ तो ये देखिए ये चलने के लिए भी रेडी है। तो दोनों में ये चीज़ सिमिलर है, बस वहाँ पर आपको क्लच पकड़ना होता है। यहाँ पर आप लोगों को सेफ्टी के लिए क्लच पकड़ कर थोड़ा सा अगर आप लोग थ्रॉटल घुमाते हैं तो ये ऑन होती है, वहाँ पर क्लच से ऑन होती है, यहाँ पर थ्रॉटल से ऑन हो रही है। आप लोगों को कौन सा बेहतर लगता है नीचे आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो पीछे वैसे कोई है नहीं। चलिए अब मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 50 के ऊपर और ये 56 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक।
देखिए ये ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है। मैंने इसकी डिस्क ब्रेक पहले जो एक्सट्रिक आ रही थी वो भी मैंने चलाकर देखी हुई है। मैं दोनों का ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि डिस्क सेटअप में या फिर ड्रम सेटअप में कोई चेंज तो हुआ नहीं है। वैसे यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने 50-60 की स्पीड पर जाके अगर आप लोग ड्रम ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ड्रम ब्रेक की ही ज़रूरत है, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स सही चाहिए तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 240mm की जो डिस्क ब्रेक है उस आप कह सकते हैं मॉडल पर आप लोगों को जाना सही रहेगा। यहाँ पर भी ठीक ठाक है मैं अगेन कहूँगा, लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक लेते हैं तो वहाँ पर आपको और बेहतर आप कह सकते हैं जो ब्रेक यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको हम लोग एक बार यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। वैसे पीछे कोई है नहीं और 50 तक ले जाएंगे और ये 51 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए रियर ब्रेक में आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। रियर ब्रेक के अप्लाई हो जाने पे फ्रंट ब्रेक का भी अपने आप अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं रिस्पांस आप लोगों को ठीक ठाक मिला। लेकिन अगेन वही, अगर आप इन जनरल देख रहे हैं प्रोग्रेसिव नेचर की है, रियर ब्रेक पे जैसे आप पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, ठीक है। अब रियर के साथ साथ हम लोग यहाँ पर फ्रंट ब्रेक को मैनुअली अप्लाई करके देखेंगे। वैसे वही अराउंड 50 से ऊपर ले जाकर और ये 59 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। ये उल्टे साइड से लो क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, मैं कहूँगा रियर विद फ्रंट अगर आप लोग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक बेहतर रिस्पांस आप लोगों को मिला। लेकिन अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोगों को बेस्ट रिस्पांस चाहिए तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फ्रंट ब्रेक में जो डिस्क सेटअप है उस मॉडल के साथ आप लोगों को जाना चाहिए। बाकी अब जिस बारे में दोस्तों बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं, यहाँ पर भी आप लोगों को 240mm तक का डिस्क ब्रेक मिलता है। 60 के आसपास ले जाएंगे और ये 64 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक साइड हो जाते हैं। बस आ रहा है पीछे। और देखिए मैं कहूँगा 130mm का ड्रम ब्रेक के साथ मैंने आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए वहाँ पर ड्रम ब्रेक है तो डेफिनेटली उसके मुकाबले अगर आप इस 240mm के डिस्क ब्रेक को अगर आप लोग नाप रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा ब्रेकिंग में से। यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर आपको ब्रेकिंग समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर की भी अगर आप लोग 240mm के डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो मैं कहूँगा वहाँ और यहाँ आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगा ब्रेक में से अगर देखा जाए तो। अब रियर ब्रेक जो है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, यहाँ पर भी आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग मिल जाता है और ये 63 पे ले जाके रियर ब्रेक। ये आप लोगों को देखिए बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। दोनों में 130mm तक का ड्रम ब्रेक मिल रहा है। दोनों में रियर ब्रेक अप्लाई होने से फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है अपने आप। तो रियर ब्रेक का जो फील है वो आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा। बाकी वहाँ पर भी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर था, यहाँ पर भी आप लोगों को ये रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। जिस गियर पर है जिस स्पीड पर है उतना कितना माइलेज आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको शो कर रही है, ठीक है। तो देखिए अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे। एक बार बस को जाने देते हैं और ये रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली अप्लाई करके देख लेते हैं। वही अराउंड 60 के आसपास स्पीड ले जाएंगे इसकी और ये 61 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग मैंने आप लोगों को ड्रम ब्रेक के साथ यहाँ पर कंपैरिजन बताया है, ठीक है। तो ड्रम ब्रेक के साथ फ्रंट और रियर दोनों में अगर आप सुपर स्प्लेंडर की कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर फ्रंट में डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक के साथ, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ओवरऑल ब्रेकिंग है थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। लेकिन अगेन कहूँगा अगर आप लोग सुपर स्प्लेंडर की भी अगर आप लोग फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक वाली मॉडल है टॉप मॉडल उससे अगर आप लोग यहाँ पर ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग कंपेयर करें तो मैं कहूँगा वो और ये सिमिलर आप लोगों को फील दे सकती है। लेकिन ड्रम ब्रेक वेरिएंट से यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को बेटर ब्रेकिंग मिल रहा है। बाकी दोस्तों बात यहाँ पर सस्पेंशन की करते हैं। चाहे आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो चाहे आप रियर सस्पेंशन देख रहे हो, मैं कहूँगा इज ऑन द मिड साइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर यहाँ पर गड्ढे पर से छोटे मोटे फिर छोटे मोटे बम्स पर से गुजर भी रहे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा झटका आप लोगों को ये फील नहीं कराती है, ठीक है। अगर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड पर हैं थोड़ा बहुत अगर आप लोग कॉर्नरिंग करना चाहते हैं अच्छी खासी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी बाइक कोई भी सस्पेंशन हो ज़्यादा गड्ढा या फिर ज़्यादा अगर आप बस पर से गुजरते हैं फिर तो झटका देगी। लेकिन यहाँ पर गड्ढा या फिर बम्प दोनों ही ये काफ़ी हद तक झेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो रियर में ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी देखिए ओवरऑल फील की जहाँ तक बात है मैं कहूँगा अगर आप लोग देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट अपराइट यहाँ पर बैठते हैं, सीट की कंफर्ट भी काफ़ी सही है और स्पेस में भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं या फिर आप पिलियन के साथ कर रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी अगर 150 किलोमीटर का अगर आप लोग का ओकेशनल लॉन्ग राइड का अगर प्लान बन भी गया, मतलब हर रोज के लिए नहीं, मैं ओकेशनली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो भी आप लोग निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ मेन अगर आप लोग सिटी के लिए इसको यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बेहतर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा
थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को स्टिफ बिल्कुल महसूस होगा, चाहे आप फ्रंट देखो। देखिए इन जनरल मिड साइड पर ये ना सॉफ्ट नाट, लेकिन सुपर स्प्लेंडर एक्सटी 2.0 मॉडल के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड फील हो सकता है, थोड़ा सा स्टिफ फील हो सकता है। ठीक है, मतलब देखिए अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड छोटा मोटा कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो दोनों में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जब आप लोग गड्ढे पर से जाएंगे, छोटा मोटा गड्ढा ये भी झेल लेते, लेकिन एक्सटेक 2.0 सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले यहाँ पर जब आप गड्ढे या फिर बम्प्स पर से गुजरेंगे तो यहाँ पर झटका जो है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकता है। सस्पेंशन का जो ट्रू फील है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी देखिए ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, यहाँ पर क्योंकि हैंडल बार थोड़ा सा और ऊंचा है, थोड़ा सा और आप लोग को चौड़ा यहाँ पर मिल रहा है और आप ऑलमोस्ट अपराइट यहाँ पर भी बैठ रहे हैं। सीट की कुशनिंग यहाँ पर भी सही है, स्पेस यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे देते हैं। बाकी कंसोल का व्यू तो यहाँ पर और अच्छा TFT मिल रहा है, ब्लूटूथ पे नेविगेशन, यहाँ पर टैकोमीटर, गियर पुशर, सब कुछ आप लोगों को मिल जा रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए आप सिटी राइड यहाँ पर भी जम के करिए, चाहे आप कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ। लेकिन अगर आप लोग अगेन सेम मैं कहूँगा जैसे मैंने आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में कहा था कि अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, ओकेशनल, हर दिन नहीं, वो हर दिन की लॉन्ग राइड के लिए ये बाइक नहीं है। ओकेशनल 150 किलोमीटर अगर आप लोग निकल जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से ये बाइक थोड़ी सी और ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील दे सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा और अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी और आप लोगों को यहाँ पर चौड़ी मिल रही है। ठीक है, तो मोटा मोटा देखिए दोनों बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। अब देखिए सारे ही मायनों में ना दोनों बाइक आप लोगों को काफ़ी सिमिलर फील हो सकता है। ठीक है, तो देखिए प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा तो है नहीं 1,12,13,000 और यहाँ पर 1,15,000 का। शायद किसी किसी इंडियन स्टेट में दोनों बाइक आप लोग को सेम प्राइस पर भी मिल जाए। तो देखिए मैं कहूँगा ये थोड़ी सी ब्रांड परसेप्शन यहाँ पर काम करेगी। अगर आप लोगों को होंडा की बाइक चाहिए, होंडा की रिलायबल इंजन आप लोगों को चाहिए, आपको चाहिए कि माइलेज भी यहाँ पर 60 के आसपास मिल जाए, आप चाहते हैं कि कंसोल थोड़ा सा आप लोगों को एडवांस्ड मिले, TFT मिल जाए, आप लोगों को नेविगेशन भी उसमें इस्तेमाल करना है, आप खुद राइड करते हैं, आप पिलियन के साथ भी राइड करते हैं, चाहे आप मिडिल एज के हो, यंग एज के हो, ठीक है, आप खुद राइड करते हैं, पिलियन के साथ सिटी राइड कर रहे हो, आप ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहें। SP 125 मेरी खुद की ही बाइक है, मैं इसका ओनर हूँ, मैंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया, ये भी काफ़ी बढ़िया बाइक है। लेकिन आप चाहते हैं ये सुपर स्प्लेंडर खरीदना, आप लोगों को इसकी लुक पसंद है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को माइलेज थोड़ी सी और बेहतर मिले क्योंकि कंपनी में 75 kmpl तक क्लेम कर रही है। आप अगेन सारी क्राइटेरिया यहाँ पर भी आप लोगों को वही मैं सेम कहूँगा, आप यंग एज हैं, कॉलेज गोइंग हैं, मिडिल एज के हैं, आप खुद राइड करते हैं, पिलियन के साथ करते हैं, आप सिटी राइड करते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, आप लोग इस बाइक को भी खरीद सकते हैं। बाकी हाँ अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं तो मैं कहूँगा शायद आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर में हल्की सी बेहतर मिले। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर राइड के दौरान भी शेयर करा था। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को हीरो एज अ ब्रांड ओन करना है, आप लोगों की बजट 1,10,000 रुपये के आसपास है, आप चाहते हैं माइलेज सबसे तगड़ा मिले, एक्सीलरेशन भी अच्छी हो, ब्रेकिंग भी अच्छी खासी मिल जाए और यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ साथ लाइट भी आप लोगों को सही चाहिए और पिलियन के साथ भी आप राइड करते हैं, चाहे खुद मतलब चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो या फिर ओकेशनल लॉन्ग राइड, मेरे ख्याल से जितनी बेहतर SP 125 है उतनी ही बेहतर यहाँ पर आप लोगों को सुपर स्प्लेंडर 125 एक्सटेक 2.0 मॉडल भी फील हो सकती है। अगेन कहूँगा मेन चीज़ यहाँ पर ब्रांड परसेप्शन आएगा कि आप लोगों को कौन सी ब्रांड ओन करनी है। चीज़ें दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप होंडा के साथ जाना चाहेंगे या फिर हीरो, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत दिन मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए आप कह सकते हैं वीडियो में बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।